हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे शरीर में कितने प्रकार की चर्बी होती है, कौन सी चर्बी ज्यादा हानिकारक है, पेट के आसपास अधिक मात्रा में चर्बी जमा होने का कारण क्या है और शरीर से चर्बी कैसे कम करें। दोस्तों, शरीर पे कई जगह पर चर्बी ज्यादा जमा होती है, जैसे कि थाइस पे, बटक्स या हिप्स पे, हाथों के पिछले भाग में, लेकिन शरीर के मध्य भाग में यानी पेट के आसपास जमा होने वाली चर्बी सेहत के लिए अच्छी नहीं है और काफी बीमारियों का जड़ है। दोस्तों, पेट के आसपास जो फैट जमा होता है वो दो तरीके का होता है। पहला है सबकुटेनियस फैट, जो ऊपरी चर्बी है जो अपने चमड़ी के नीचे जमा होती है, और दूसरे तरीके का फैट है विसेरल फैट या इंट्रा एब्डोमिनल फैट, जो हमारे एब्डोमिनल मसल के पीछे होता है। दोस्तों, ये वीडियो के लिए हम सबकुटेनियस फैट को SF कहेंगे और विसेरल फैट को VF कहेंगे। दोस्तों, वैसे तो शरीर में ज़्यादा चर्बी होना बीमारियों को दावत देने जैसा है, लेकिन इन दोनों तरीके की चर्बी में VF जो है वो ज़्यादा हानिकारक है। VF हमारे अंदर के अंगों के आसपास जमा होता है, जैसे कि लीवर, किडनी, हार्ट, इंटेस्टाइन वगैरह। ज़्यादा करके जितने भी हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, VF उसके आसपास बहुत अधिक मात्रा में जमा होता है, जिससे हमें बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। VF की मात्रा SF से कम होती है, लेकिन वो ज़्यादा हानिकारक है। अब देखते हैं VF SF से ज़्यादा हानिकारक क्यों है। दोस्तों, VF एक एंडोक्राइन अंग है जो हमारे शरीर में हार्मोन पैदा करता है, लेकिन ये अच्छे हार्मोन नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हार्मोन पैदा करता है। दूसरा, VF हमारे खून और लीवर में फ्री फैटी एसिड्स छोड़ता है, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे शरीर में बढ़ता है। तीसरा, विसेरल फैट कई हानिकारक रसायनों का भी उत्पादन करता है, जो शरीर में कई रोगों को पैदा करता है। चौथा, VF साइटोकिन्स और एंजियोटेंसिन नामक प्रोटीन पैदा करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर और हार्ट की तकलीफें बढ़ जाती है। और पांचवा, VF से RBP4 प्रोटीन भी पैदा होता है, जिससे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस निर्माण होता है और डायबिटीज होने का खतरा पैदा होता है। तो दोस्तों, VF से इतनी सारी बीमारियों का डर है, लेकिन उसके सामने अगर शरीर में थोड़ी मात्रा में SF जमा हो जाता है तो उसके स्वास्थ्य को काफी सारे लाभ भी है। अब आप सोचेंगे कि SF भी तो एक तरीके का फैट ही है, तो इसका शरीर को कैसे लाभ हो सकता है। लेकिन ये बात सही है दोस्तों, थोड़ी मात्रा में अगर शरीर में SF है तो शरीर को इसके काफी सारे लाभ होते हैं। पहला तो SF से कुछ उपयोगी मॉलिक्यूल्स का उत्पादन होता है। दूसरा, SF लेप्टिन हार्मोन का उत्पादन करता है, जो आपकी भूख को दबाता है और आपके शरीर में जमा चर्बी को जलाने में मदद करता है। तीसरा, SF से एडिपोनेक्टिन हार्मोन पैदा होता है, जो चर्बी और शुगर को प्रभावी ढंग से संभालता है और डायबिटीज से बचाता है। और चौथा, SF ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद करता है। तो दोस्तों, VF अगर इतना हानिकारक है तो अब ये सवाल आता है कि इसे मेजर कैसे किया जाए, कैसे पता चले कि हमारे शरीर में विसेरल फैट की मात्रा कितनी है, क्या हमारे शरीर में VF की मात्रा हानिकारक है कि नहीं। VF को कई तरीकों से मापा जाता है। CT स्कैन और फुल बॉडी MRI सबसे सटीक तरीका है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है और ये दोनों तरीके बहुत महंगे भी है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपको एक साधारण उपाय बताएंगे। हम विसेरल फैट VF घर पे आसानी से मेजर टेप से माप सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है दोस्तों। इस तरीके से मेजरमेंट करके हमें वेस्ट टू हिप रेशियो मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे शरीर में विसेरल फैट की मात्रा सही है या ज़्यादा है। पहले तो आपको आपकी कमर मापनी है, इसे आपको आपके नाभि के पास से मापना है। फिर आपको आपके हिप्स यानी बटक्स मापने हैं। मेजर टेप को आपके हिप के सबसे चौड़ी जगह से मापिए। अब आपके कमर के माप को आपके हिप्स के माप से डिवाइड कीजिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी कमर 30 इंच है और आपके हिप्स 38 इंच है, तो आपका वेस्ट टू हिप रेशियो 0.78 होता है। दोस्तों, जनरली आदमियों का रेशियो 1 से ऊपर और औरतों का रेशियो 0.85 के ऊपर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपको अगर मेजरमेंट भी नहीं करना
तो फिर ये समझ लीजिए कि आदमी की कमर 38 और औरतों की 33 के नीचे होनी चाहिए। अब दोस्तों ये जानते हैं कि अगर आपके शरीर में VF की मात्रा ज़्यादा है तो कौन सी बीमारियों का शिकार आप हो सकते हैं। पहली और जो बीमारी ज़्यादातर मोटे लोगों को पहले होती है वो है हार्ट, हृदय की बीमारी। दोस्तों अधिक मात्रा में विसरल फैट VF से हार्ट अटैक आने का जोखिम बहुत बढ़ जाता है। आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड काफ़ी बढ़ता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL का स्तर कम होता है। दूसरी सबसे कॉमन बीमारी जो ज़्यादातर मोटे लोगों को होती है वो है डायबिटीज़। दोस्तों VF से हमारे मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है जिससे हमें डायबिटीज़ हो सकता है। तीसरी बीमारी है डिमेंशिया। रिसर्चर्स का ये मानना है कि हाई विसरल फैट जिन लोगों को है उन्हें दूसरे लोगों के मुकाबले डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसे बीमारियों का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है जब वो 70 साल की उम्र पार करते हैं। चौथी बीमारी है अस्थमा। दोस्तों ये माना जाता है कि विसरल फैट की वजह से अस्थमा जैसी बीमारी आसानी से हो सकती है। पांचवी बीमारी है ब्रेस्ट कैंसर। दोस्तों जिन औरतों का विसरल फैट ज्यादा है उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा दूसरी औरतों से ज्यादा है। और छठी बीमारी है आंतों की बीमारी या एडिनोमा, मतलब एक तरीके का आंतों का कैंसर। तो दोस्तों अब देखते हैं कि विसरल फैट VF बढ़ने का कारण क्या है। किसी में कम मात्रा में या किसी में ज्यादा मात्रा में ये बढ़ सकता है। VF कई कारणों की वजह से बढ़ सकता है, जैसे कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हमारे शरीर के हार्मोनल सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं, हमारी उम्र क्या है। ये सारे कारणों की वजह से विसरल फैट बढ़ सकता है। दोस्तों जिन बच्चों का वजन जन्म के वक्त कम होता है वैसे बच्चों का 40 की उम्र के बाद वजन बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। और जो महिलाएं मां बन चुकी है उनका विसरल फैट दूसरी महिलाओं के मुकाबले ज्यादा होता है। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद विसरल फैट की मात्रा बढ़ सकती है। दोस्तों हार्मोन्स, जन्म के वक्त हमारा वजन क्या है, प्रेगनेंसी या मेनोपॉज, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब हमारा शरीर जो ऊपर वाले की देन है उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जीवन जीने का तरीका हमारे कंट्रोल में है। दोस्तों हमारे लाइफस्टाइल में कुछ छोटे बदलावों से हम ना सिर्फ VF को बढ़ने से रोक सकते हैं बल्कि उसे कम कर सकते हैं। अब देखते हैं VF कम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों पहला बदलाव जो आपकी लाइफस्टाइल में लाना है वो सबको पता है लेकिन करता कोई नहीं है, वो बदलाव है एक्सरसाइज। हम आपको गारंटी के साथ बताना चाहेंगे कि एक्सरसाइज से भले ही आपका वजन कम हो या ना हो, लेकिन ये जानलेवा विसरल फैट 101% कम होगा। दोस्तों आपको हफ्ते में 5 दिन कम से कम 30 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज में आपको स्ट्रेचिंग, कार्डियो और वेट ट्रेनिंग को शामिल करना है। एक्सरसाइज आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे सुबह करने की हम सलाह देंगे। दोस्तों कुछ लोग ये सोचते हैं कि मुझे सिर्फ पेट की चर्बी कम करनी है, मतलब स्पॉट रिडक्शन करना है, तो वो हर रोज सिटअप्स या लेग रेजिस्ट से काम चलाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। जब भी शरीर में चर्बी कम होती है तो किसी एक जगह से कम नहीं होती बल्कि पूरे शरीर की चर्बी कम होती है। यहाँ पे हम आपको एडवाइस करेंगे कि आपको शुरुआत में कुछ समय जिम जाके किसी प्रोफेशनल ट्रेनर की मदद लेनी चाहिए जिससे आपको जल्दी रिजल्ट मिले। आपको अगर जिम नहीं जाना तो हमारी चैनल पे आपको घर पे एक्सरसाइज कैसे करते हैं उस पे काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उसे देख के आप घर पे भी आसानी से एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर दूसरा, आपको आपके डे टू डे लाइफ में कुछ छोटे छोटे बदलाव करने हैं, जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ना, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना, अपने बच्चों के साथ हर रोज खेलना, जब आप फोन पे बात करते हैं उस समय चलते रहना, घर के सामान की खरीदी करने के लिए चलते जाना, हफ्ते में 1 या 2 दिन साइकिलिंग ट्रिप पे जाना, स्विमिंग के लिए जाना वगैरह। एक्सरसाइज के साथ इन बदलावों से आपको VF कम करने में काफी मदद मिलेगी। तीसरा, लाइफस्टाइल में जो परिवर्तन करना है वो है क्लीन ईटिंग, मतलब घर का बना हुआ ताज़ा भोजन खाए। चर्बी कम करने के लिए आपको बेसिक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट की जरूरत है। यदि आवश्यक है तो आप पेशेवर मतलब प्रोफेशनल डाइटिशियन की मदद ले सकते हैं। जनरली आप जो आहार लेते हैं वो आवश्यक सभी पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। दोस्तों खाने के लिए बेसिक रूल है कि आप जो भी कुछ खाते हैं वो ताज़ा होना चाहिए, स्थानीय मतलब लोकल होना चाहिए,
प्रकृति के करीब, नेचर के करीब होना चाहिए और फैक्ट्री में बनी, बेकरी में बनी और पैकेट में पाए जाने वाली चीज़ों को अवॉइड करना है। दोस्तों, डाइट और फूड इस टॉपिक पे ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो हमारा वीडियो वेट आसानी से कैसे कम करें ज़रूर देखें, जिसमें हमने वेट कम करने के 11 आसान तरीके बताए हैं। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंत में आपको हर रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी है, स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहना है और अपना मूड हर वक्त अच्छा रखना है। आपको जान के आश्चर्य होगा, तनाव में पैदा होने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल का उच्च स्तर सीधे वीएफ को बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये थे जानलेवा वीएफ विसरल फैट कम करने के आसान तरीके। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।